हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, डेट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड बी, डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले हम ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव है क्या। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के बारे में डिस्कस किया था। इस हेडिंग के अंदर हम उन्हीं 4 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन चारों में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन हो तो उससे दूसरी चीज आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एपीसी और एपीएस गिवन हो या इन दोनों में से एक गिवन हो, तो यहां पर आप इस टॉपिक के अंदर एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप देखोगे, जिसके बेसिस पर आप अगर एक चीज गिवन हो तो आप दूसरी चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। We know that as the income is consumed or saved, the sum of APC and APS is always equal to 1। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि अगर आप इनकम अर्न करते हो तो इनकम का कुछ पार्ट आप कंज्यूम करोगे और कुछ पार्ट आप सेव करोगे। इसी पॉइंट की वजह से जब भी आपको APC और APS गिवन होगा तो इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन ये हुआ कि अगर आप APC और APS को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो जो उसका सम आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। इस रिलेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप दूसरे पॉइंट को कैलकुलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एपीएस गिवन होगा तो एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। और अगर क्वेश्चन में आपको एपीसी गिवन होगा और आपको एपीएस चाहिए होगा तो इस कंडीशन में आप एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी को लिखेंगे, एपीसी की वैल्यू को पुट करेंगे और उससे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। काफी सिंपल है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है। इन दोनों टर्म्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी डाउट हो तो उसको कवर करने के लिए, उसे सीखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस चैप्टर के सभी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ आपका फर्स्ट रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो इसका रिलेशन भी सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इसके अंदर भी सेम लाइन लिखी हुई है कि एज द इनकम इज कंज्यूम्ड और सेव्ड द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि आपकी इनकम जितनी भी आप अर्न करते हो उसका कुछ पार्ट आप कंज्यूम करोगे या कुछ पार्ट आप सेव करोगे। इसी की वजह से एमपीसी और एमपीएस का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर आप एमपीसी और एमपीएस को ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करते हो तो उसका सम इक्वल टू 1 आएगा। इस इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में एमपीएस गिवन होगा तो एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन बनेगी एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। और अगर आपको क्वेश्चन में एमपीसी गिवन होगा तो उसका यूज करके आप एमपीएस को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें आपकी इक्वेशन बनेगी एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। और इस तरह आपका ये रिलेशनशिप भी कंप्लीट होता है। तो ये दोनों रिलेशन को आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आप एपीसी और एपीएस को जोड़ते हो तो भी 1 होता है, और अगर आप एमपीसी और एमपीएस को जोड़ते हो तो उसका सम भी इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों इक्वेशन का यूज हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसका यूज हम आने वाले चैप्टर में भी सीखेंगे और इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो यहाँ आपके रिलेशनशिप कंप्लीट होते हैं। नाउ हम इस वीडियो के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, विच इज डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम कंजम्पशन फंक्शन का यूज करके सेविंग फंक्शन को क्रिएट करेंगे। या आपको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इसके अंदर हम कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व को बनाना सीखेंगे।
We know that sum of consumption and saving is always equal to income because income is either consumed or saved. It implies that consumption and saving curves representing consumption and saving function are complementary curves. Therefore, we can derive saving function from consumption function. इन सभी लाइनों का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कंजम्पशन और सेविंग को अगर आप ऐड करते हो तो वो इक्वल टू इनकम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम या तो आप कंज्यूम करते हो या फिर आप सेव करते हो। तो अगर आप कंजम्पशन और इनकम को जोड़ोगे तो उससे जो आंसर आएगा वो इक्वल टू इनकम होगा। इसी की वजह से कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। या कॉम्प्लीमेंट्री कर्व का मतलब है कि एक कर्व दूसरे से रिलेटेड होता है। या मैं कहूँ कि इसी रिलेशन की वजह से कंजम्पशन कर्व की हेल्प से आप सेविंग कर्व को बना सकते हो और इसके अपोजिट आप सेविंग कर्व की हेल्प से भी कंजम्पशन कर्व को क्रिएट कर सकते हो। तो इस हेडिंग के अंदर हम कंजम्पशन फंक्शन का यूज करके सेविंग कर्व को क्रिएट करेंगे। वो किस तरह करेंगे तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम है। इसके अंदर आपको दो पार्ट गिवन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका कंजम्पशन फंक्शन है और पार्ट बी आपका सेविंग फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं पार्ट ए कंजम्पशन कर्व का यूज करके सेविंग कर्व को क्रिएट करूंगा और उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करूंगा। ये टोटल आपके 9 स्टेप्स हैं। आपको इन स्टेप्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में लिखने के लिए आपको पूरी तरह डेफिनेशन अच्छे से देनी पड़ती है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी बनाना काफ़ी सिंपल है। मैं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको 3 स्टेप्स में डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। पर पेपर में अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको इन सभी स्टेप्स को लिखना पड़ेगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इन पार्ट ए of the diagram, C dash curve shows consumption function corresponding to each level of income। इसका मतलब है कि पार्ट ए में जो आपको C dash कर्व गिवन है वो आपका कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन कर्व है जो शो कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर आप कितना कंजम्पशन करोगे। तो ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया जो काफी सिंपल था कि C dash आपका कंजम्पशन कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच लेवल ऑफ इनकम पर आप कितना कंजम्पशन करोगे। सेकेंड पॉइंट, 45 डिग्री लाइन ऑफ इनकम लाइन। इसका मतलब है कि आपको जो पार्ट नंबर ए के अंदर 45 डिग्री लाइन गिवन है वो आपकी इनकम लाइन है। इनकम लाइन के बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो काफी सिंपल है कि C डैश आपका कंजम्पशन कर्व है और 45 डिग्री लाइन आपकी इनकम लाइन है। नाउ आगे के स्टेप्स में हम कंजम्पशन कर्व का यूज करके सेविंग कर्व को क्रिएट करेंगे। सो आपका थर्ड पॉइंट है, OC इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इस लाइन का मतलब है कि जो आप पार्ट नंबर ए के अंदर ओ से लेकर सी तक का गैप देख रहे हो वो आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन है। हम जानते हैं कि जब आपकी इनकम जीरो हो और आप कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हो तो उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ पर हम इस पॉइंट की हेल्प से सेविंग कर्व का फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे। किस तरह करेंगे उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग। इन अदर वर्ड्स द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज सेविंग। इस लाइन का मतलब काफी सिंपल है, आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि अगर आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस करोगे तो आपका सेविंग आएगा। और अगर उसे हम डायग्राम की टर्म्स में डिस्कस करें तो इसके लिए आप डायग्राम देखें। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एल से लेकर एन तक का जो गैप है वर्टिकल डिस्टेंस वो सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग होता है। और अगर उसे आप डायग्राम में देखें तो इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे भी हम सेविंग ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेविंग निकालने का तरीका दोनों टर्म्स में समझ आ गया होगा। अगर आप सिंपली इक्वेशन में बात करें तो इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर दो, आपका सेविंग आ जाएगा। या फिर डायग्राम में बात करें तो जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन उसे भी हम सेविंग कहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना आप कंजम्पशन करते हो उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जो पार्ट नंबर ए के अंदर ओ से लेकर सी तक का गैप है। नाउ इसी से आपका फिफ्थ पॉइंट आया है, व्हेन इनकम इज जीरो द इकोनॉमीज consumption level is OC. Thus, the corresponding level of saving is minus OC. So, minus C is the starting point of saving curve. इसका मतलब है कि पार्ट नंबर ए के अंदर O से लेकर C तक का जो गैप है वो आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन है। यानी अगर आपकी इनकम जीरो होती है और आप कुछ कंजम्पशन करते हो तो अगर उससे आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो O से लेकर C तक का गैप है। हम जानते हैं कि अगर आपकी इनकम जीरो है और आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हो तो उससे आपकी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी। यानी इस पॉइंट से आपका पार्ट नंबर बी में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेविंग कर्व का, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। पार्ट नंबर बी में आपका माइनस सी जो लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट पॉइंट है सेविंग कर्व का, जो हमने पॉइंट नंबर 3 और 5th के हेल्प से कैलकुलेट किया।
हम जानते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपका कंजम्पशन जो है वो ओ से लेकर सी तक का गैप है। तो अगर इसे हम सेविंग की टर्म्स में लेंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी से आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेविंग कर्व का, जो आप पार्ट नंबर बी में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ओ से लेकर एस तक का जो गैप है वो माइनस सी बार है। माइनस सी बार और सी बार हम दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और माइनस सी बार का मतलब होता है डिस सेविंग्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हो गया सेविंग कर्व का। इसके बाद आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सो सेविंग आर जीरो, सो वाई इज अनदर पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर ए में आपको ओ से लेकर सी तक का जो इनकम लेवल गिवन है उस जगह आपकी इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल है। यानी जो आप के पॉइंट देख रहे हैं डायग्राम के अंदर उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका एपीसी इक्वल टू 1 होता है, या से आप वो पॉइंट भी कह सकते हैं जहां पर आपका कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो। तो जब आपका कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होगा तो आपकी सेविंग जो होगी वो इक्वल टू जीरो होगी। इसी पॉइंट से आपका एक और पॉइंट आ गया सेविंग कर्व पर। अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट अब आपका आंसर क्या हुआ कि जब आपका कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होगा तो आपकी सेविंग जीरो होगी। और अगर आप इसे वर्टिकली कैरी फॉरवर्ड करेंगे पार्ट नंबर बी में तो आपका इससे एक और पॉइंट आ जाएगा जो आपका पॉइंट वाई होगा। तो यहाँ पर 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका पॉइंट वाई कैलकुलेट हो गया। पॉइंट वाई कैसे निकला, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब आपका कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होगा तो सेविंग जीरो होती है। जब सेविंग जीरो होती है तो उससे जो आपका सेविंग का होता है वो एक्स एक्सिस पे टच होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सेविंग जीरो है। और ये पॉइंट ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका एपीएस जो है इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरह आपका सेकंड पॉइंट भी आ गया। सेकंड पॉइंट किस तरह निकाला हमने कि जब आपकी कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो तो आपका सेविंग जीरो होगा, और जब सेविंग जीरो होगा तो उसी से आपका वाई पॉइंट आ जाएगा अगर आप के पॉइंट से लेकर के वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे इन द पार्ट 2। देन आपको एक और पॉइंट की जरूरत है जिससे आपका सेविंग कर्व कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सो सेविंग आर पॉजिटिव। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एट ओ वाई 1 लेवल ऑफ इनकम इज LM। इसका मतलब है कि अगर आप पार्ट नंबर ए में देखें तो ओ से लेकर Y1 तक का जो आपका इनकम लेवल है उस जगह आपकी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, या ऐसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि आपका कंजम्पशन कम है इनकम से। तो जब आपका इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन से तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम सेविंग कहते हैं। और अगर आप L से लेकर M तक डायग्राम में देखें तो ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपका इनकम कर्व ऊपर है कंजम्पशन कर्व से। जब आपकी इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे हम सेविंग कहते हैं। और इसी को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस को आगे लेंगे पार्ट नंबर बी के अंदर तो उससे आपका एक और पॉइंट आ जाएगा सेविंग कर्व पर, क्योंकि जब आपकी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो आपका जो सेविंग कर्व पे नेक्स्ट पॉइंट होगा वो L1 होगा। ये आपका सेम वर्टिकल डिस्टेंस है जो आप ऊपर देख रहे हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर L से लेकर M तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी से हमने पार्ट नंबर बी में L1 Y1 का वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। इस तरह आपका थर्ड पॉइंट आ गया सेविंग कर्व का। नाउ आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 के अकॉर्डिंग LM वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्ट ए इज शोन एज L1 Y1 इन पार्ट बी, सो L1 इज अनदर पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। इसका मतलब वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि पार्ट नंबर ए में L से लेकर M तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सेम डिस्टेंस को आप पार्ट नंबर बी में पुट करेंगे तो आपका नया पॉइंट आ जाएगा L1, जो सेम गैप रिप्रेजेंट कर रहा है जो पार्ट नंबर ए में है। L से लेकर M तक का जो सेविंग एरिया है वो सेम वही है जो पार्ट नंबर बी के अंदर आप L1 और Y1 में देख सकते हैं। नाउ आपके तीनों पॉइंट आ चुके हैं। नाउ पॉइंट नंबर 9 के अकॉर्डिंग बाय जॉइनिंग -C, Y and L1 points on part B of the diagram and extending we get saving curve which is S'। इसका मतलब है कि अगर आप -C, Y और L1 पॉइंट को जोड़ोगे और उस लाइन को पूरी तरह एक्सटेंड कर दोगे, आगे ले जाओगे, तो उससे जो कर्व बनेगा वही आपका सेविंग कर्व होगा। और इस तरह आप कंजम्पशन कर्व का यूज करके सेविंग कर्व को क्रिएट करते हो। तो टोटल आपके 9 पॉइंट्स हो गए जिसे आपको अच्छे से याद रखना है अगर आपको कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को क्रिएट करना है। तो ये तो आपका पॉइंट बाय पॉइंट हो गया जिसमें आपको काफी सारा याद रखना पड़ेगा। नाउ इसको मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको पेपर में लिखना काफी इजी हो जाएगा।
सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जब आपकी इनकम 0 हो और आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हो तो उससे आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन आता है, जो डायग्राम के अंदर O से लेकर C तक का गैप है। तो अगर आप सेव गैप को पार्ट नंबर B में लोगे तो उससे आपका डिस सेविंग्स आएगा, नेगेटिव सेविंग आएगी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपका कंजम्पशन होता है तो उससे जो सेविंग होती है वो नेगेटिव आती है। इसलिए पार्ट नंबर A में O से लेकर C तक का जो गैप है वो पार्ट नंबर B के अंदर नेगेटिव हो जाएगा O से लेकर S तक का, जिसे हम -C कहेंगे। पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो, जिससे आपकी सेविंग 0 आएगी। तो इससे आपका सेकंड पॉइंट आ गया। अगर आप K पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस लोगे और वो एक्स एक्सिस पे टच होगा तो उससे आपका सेविंग कर्व का सेकंड पॉइंट आ जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है और सेविंग आपका 0 है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ आपका थर्ड पॉइंट बचा। तो थर्ड पॉइंट आप पार्ट नंबर A में देखिए, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है कंजम्पशन से। जब इनकम ज़्यादा होती है कंजम्पशन से तो उससे आपका सेविंग आता है, यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन वो आपका सेविंग है। अगर आप इस सेम वर्टिकल डिस्टेंस को पार्ट नंबर B में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो L1 से लेकर Y1 का गैप होगा, और इस तरह आपका सेम पॉइंट का थर्ड पॉइंट भी आ गया। अगर आप -C पॉइंट, Y पॉइंट और L1 पॉइंट को ऐड करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को साथ में जोड़ोगे तो उससे जो आपका कर्व आएगा उसी को हम सेविंग कर्व कहेंगे। इस तरह आप 3 पॉइंट्स को याद करके इजीली कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से सेविंग फंक्शन को बना सकते हो, सेविंग कर्व को क्रिएट कर सकते हो। इस तरह आपका डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।